नमस्कार, सररंग समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रागिनी। हमारे चेहरे की चमक और हमारे चेहरे की खूबसूरत बनाती है हमारी खूबसूरत सी मुस्कान, और हमारी मुस्कान पे चार चांद लगाती है दांतें, और वो भी चमकदार हो तो क्या बात है। तो बिल्कुल इसी चमकदार दांतों का राज और इससे होने वाली जो समस्याएं हैं, उसी समस्याओं का निदान आज हम पाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डेंटिस्ट डॉक्टर साक्षी शर्मा मैम। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, आज का सेगमेंट बहुत ही खास हम आपके लिए लेके आए हैं, जो कि हर किसी की समस्या कभी न कभी हो ही जाती है, वो भी दांतों को लेके। तो चलिए, दांतों से जुड़ी हुई हर तरह की समस्याओं का निदान आज पाएंगे। तो हमारे सेगमेंट को खास तौर पे देखते रहिए। तो मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे, दांतों का तो हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है और उसकी सही देखभाल करना भी ज़रूरी है। तो कैसे और किस तरह से करना चाहिए? देखभाल के लिए आवश्यक है कि हम कम से कम 2 बार ब्रशिंग ज़रूर करें। अधिकतर हम लोग 1 बार ब्रशिंग करते हैं और रात को ब्रश नहीं करते। जितना इम्पोर्टेंट मॉर्निंग में ब्रश करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट है रात को ब्रश करना। अगर हम लोग ऐसे ही सो जाते हैं, सब खाना वाना खा के, मिठाई खा के, कार्बोहाइड्रेट खा के, तो वो सब हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है, जिसकी वजह से डेंटल केरीज या दांतों की सड़न होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है माउथ वॉशेस का प्रयोग करना। माउथ वॉश को भी आपको ब्रशिंग के बाद माउथ वॉश को रेगुलरली यूज़ करना चाहिए। और तीसरा है फ्लॉसिंग, यानी कि दांत के बीच की जो जगह होती है, कई बार ब्रश वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, तो उसके लिए एक फ्लॉस, एक धागा टाइप का आता है, वैक्स थ्रेड होता है, उसकी हेल्प से हम हर दांत के बीच में क्लीन कर सकते हैं। तो आपको ब्रशिंग तो बिल्कुल करनी ही करनी है, और साथ में डाइट का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल थोड़ा स्टिकी फूड या चॉकलेटी फूड अवॉइड करना है, और अगर आपको अच्छा भी लगता है तो एटलीस्ट अपने दांतों को क्लीन ज़रूर करना है। उसके साथ वैसे ही नहीं सो जाना है, रात को ब्रश करना एकदम मस्ट है। और अगर आप फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे, तो नेचुरल फ्लशिंग एक्शन से भी आपके दांत साफ रहेंगे और एक्सरसाइज भी होगी। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा, दांत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन दांत का सिर्फ चबाने और उसको सफाई करने तक ही नहीं है। दांत हमारे बोलने का, शब्दों का उच्चारण भी इंपॉर्टेंस रखता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर दांत ना हो तो हमारे शब्द सही से नहीं निकल पाएंगे। तो दांतों का सही देखभाल तो करना जरूरी है। तो फिलहाल अभी के दौर में खान पान का जो स्टाइल है वो बहुत ही अलग हो चुका है। जैसे हम जब भी कुछ भी खा लेते हैं और टाइम नहीं रहता है या फिर सफ़र में है, तो हम दांतों की सफाई नहीं कर पाते। तो ऐसे में इमिडिएटली उस टाइम क्या लेके चलिए, कैसे करें अपने दांतों की? अगर आपको लगता है कि ऐसा टाइम है कि आप रात को ब्रश कर ही नहीं सकते हैं, तो एटलीस्ट रिंस आप कर सकते हैं, कुल्ला आप कर सकते हैं, माउथ वॉश का प्रयोग कर सकते हैं, और रात को एक फ्रूट खा लीजिए, जैसे कि एप्पल या कुछ भी जो सिट्रस फ्रूट कोई खा लीजिए। फ्रूट खाने से नेचुरली सलाइवा यानी कि थूक की मात्रा आपके मुंह में ज़्यादा होगी और वो नेचुरली उसे क्लीन करेगा। पर ये हमेशा के फॉलो करने के लिए नहीं है। रेगुलर बेसिस पे आपको ब्रश करना मस्ट है रात को। अगर ना हो पाए उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये रेगुलर के लिए नहीं, कभी अचानक ऐसा लगे तो आप ये आजमा सकते हैं। और एक बात सबसे अहम होती है कि दांतों को और दांतों के दर्द को, छोटी छोटी जो सिम्टम आते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। तो शुरुआती में हम क्या क्या बातों को ध्यान में रखें और डेंटिस्ट के पास पहुंचे? आपको इग्नोर नहीं करना है, पहली बात तो ये है। अगर आपको लगता है, इसमें भी कई तरह की बीमारियां हैं, कोई मसूड़ों की प्रॉब्लम है, किसी को पायरिया है, किसी को सड़न है, तो हम लोगों को जब भी आप ब्रश करते हैं, आपको नोटिस करना है कि आपको ब्रश करते समय आपके मसूड़ों से खून तो नहीं आ रहा है। यदि खून आ रहा है, इसका मतलब आपके मसूड़े वीक हैं। आपको उसके लिए डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर आप क्लीन कर रहे हैं, हमेशा कोशिश कीजिए आप मिरर के सामने खड़े होके क्लीन करें, क्योंकि अगर कहीं भी आपको कोई डार्क स्पॉट, कुछ एबनॉर्मल गड्ढा, कुछ भी आपको फील होता है या कहीं स्पेस बढ़ रहा है, तो आप इमीडिएटली उसको देख सकते हैं और प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं अरे ब्राउन डिस्कलरेशन है, कुछ नहीं है, हम क्लीन करेंगे और साफ हो जाएगा, 1 हफ्ता क्लीन करेंगे, बट वो क्लीन नहीं होता, वो बढ़ता जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा स्पॉट है, कोई डिस्कलरेशन है, कोई छोटा सा कैविटी है जो कि अपने आप ठीक नहीं हो रहा है या उसी पोजीशन में स्टे कर रहा है, तो आपको डेंटिस्ट के पास इमीडिएटली वो जाना चाहिए। बिल्कुल। और एक है पेस्ट, और पेस्ट का सही चुनाव भी करना चाहिए। जैसे अभी मार्केट में न्यू पेस्ट आते हैं और नीम वगैरह कुछ बोल दिया तो तुरंत हम सभी उस पेस्ट को लेना चाहते हैं, लेकिन एक सही मायने में कौन सा पेस्ट परफेक्ट होता है दांतों के लिए? देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपका जो पेस्ट है उसमें अगर आप पीछे पढ़ेंगे, जैसे लिखा रहता है सब कुछ, आप हर्बल भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल जो मार्केट में अवेलेबल कमर्शियल टूथपेस्ट हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर पेस्ट में 1000 ppm वो होना चाहिए, फ्लोराइड की मात्रा होनी चाहिए। 1000 पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड होना चाहिए। और बच्चों के पेस्ट में, बच्चों का पेस्ट अलग होता है, उसमें 500 फ्लोराइड ppm होना चाहिए। अगर ये चीज़ बैलेंस्ड है तो आप कोई भी टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि हर्बल टूथपेस्ट हो पर उसमें फ्लोराइड ही ना हो। फ्लोराइड हमारे दांतों को सड़न से बचाता है। तो जितने भी कॉमर्शियल टूथपेस्ट हैं उसमें यूजुअली ये सब अवेलेबल
है। फ्लोराइड रहता है 1000 बड़ों के लिए और बच्चों के लिए 500। तो हर्बल पेस्ट में भी अगर आप पसंद करते हैं तो आप प्लीज़ इस चीज़ को मैंडेटरी चेक करें कि उसमें फ्लोराइड की मात्रा सही अवेलेबल है कि नहीं। जी। और अभी जैसे झंझनाहट जो चीज़ होती है कि ठंडा पानी, गर्म पानी या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने से एक झंझनाहट आती है, सभी दांतों में सही है, लेकिन अब फील होता है कि एक मेरा दांत में प्रॉब्लम आ रही, झंझनाहट आती है, तो उसका क्या रीज़न रहता है? उसका पहले तो कारण क्या है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है उस सेंसिटिविटी का। एक तो कारण हो सकता है कि दांत कहीं ना कहीं अंदर डीके हो रहा है, सड़ रहा है अंदर ही अंदर, इसलिए हो रहा है। दूसरा है कि आपकी ब्रशिंग टेक्निक सही नहीं है, आप हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग करते हैं, जोर से अपने दांत को घिस रहे हैं गलत तरीके से, या एक्सेसिव फोर्स लगा रहे हैं, जिससे कि आपने उसकी इनामल की परत जो सेफ वो है उसको हटा दिया है, तो उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी होती है। तीसरा होता है एजिंग। एज के साथ हमारे दांत घिसते चले जाते हैं, तो आपकी इनामल सरफेस अपने आप कम हो जाती है और फिर सेंसिटिविटी होना जायज़ है। तो उसमें आप लोग डिसेंसिटिविटी वाले कई सारे टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, कई सारे मेडिकेटेड टूथपेस्ट अवेलेबल हैं, उनको आप अपने डेंटिस्ट से पूछ के आप उनका प्रयोग कीजिए, और अगर सड़न है तो उसका ट्रीटमेंट करवाइए। बिल्कुल। और एक बात है कि दांतों में पीलापन आ जाना या फिर दाग धब्बे आ जाना, छोटे छोटे कभी गड्ढे हो जाते हैं, दांतों में कीड़े लग जाते हैं, तो कहा जाता है कि आप टाइम टू टाइम डेंटिस्ट से कंसल्ट करें और क्लीन अप करें, तो इसका क्या टाइमिंग होता है और किन किन चीज़ों को देखते हुए क्लीन अप करना चाहिए? प्रोफेशनल क्लीनिंग डेंटिस्ट के द्वारा की जाने वाली क्लीनिंग है, इसको हम लोग स्केलिंग भी बोलते हैं। ये आइडियली हर 6 महीने में आपको करवानी चाहिए। अगर आपके दांत इरेगुलर है, मान लीजिए किसी के दांत टेढ़े मेढ़े हैं और वो लोग नहीं क्लीन अप कर रहे हैं, खुद से ब्रश हर जगह तक कोने कोने तक नहीं पहुंच पा रहा है, उस केस में आप जल्दी भी क्लीनिंग करवा सकते हैं। अगर आपके दांत अलाइंड है, आप 2 बार ब्रश कर रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे क्लीन है एकदम, कोई डिपॉजिट्स नहीं हो, आपको दिखेगा एकदम दिखेगा कि भूरे हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं, मिरर पे देखेंगे। अगर आपको लगता है नहीं है, सब मैं अच्छे से मेंटेन कर रहा हूँ, तो साल में 1 बार तब भी आपको प्रोफेशनल क्लीनिंग करवानी चाहिए। बिल्कुल। और दांतों की समस्याएं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ होती है, और एक जो दांतों की समस्या मुझे लगता है सभी के लाइफ में एक टाइम आती है, वो है विजडम टीथ। बिल्कुल। और विजडम टीथ जब आती है तो हमें पता नहीं चलता, बहुत पेन होता है। तो ये मैं जानना चाहूँगी मैम कि वो टीथ कभी कभी सुनने में है कि किसी को आते भी नहीं है और पेन भी होता है, तो क्या उस टीथ को आने का इंतजार करना चाहिए, निकलवाना चाहिए, क्या करना चाहिए? पहले मुझे लगता है इसमें एक बार विजडम टीथ की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लें। बिल्कुल मैम। पुराने जमाने में जो अर्ली मैन होते थे, जो जंगल में आदिवासी लोग रहते थे, उन लोगों का आपने देखा होगा फोटो, जब बचपन से देखते हैं ना, ऐसे झुका हुआ आदिवासी है, उसका बड़ा सा जबड़ा है, जॉ साइज बड़ा होता था, तो उनके पूरे विजडम टीथ आराम से आते थे। वो अधिकतर मांसाहारी लोग भी होते थे और रॉ फूड ज्यादा खाते थे, वेजिटेरियन भी होते थे, तो रॉ गन्ना या मतलब रफेज ज्यादा खाते थे। धीरे धीरे हम लोग रिफाइन होते गए। अब हम लोगों के जॉ साइज छोटे होते जा रहे हैं, जैसे जैसे इवोल्यूशन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जॉ साइज छोटे होते जा रहे हैं, स्पाइन स्ट्रेट हो गई हम लोगों की, पूरा चेंज हो गया। तो अब दांत तो उतने ही हैं मगर जॉ छोटे हो गए, तो उनको आने की जगह नहीं रहती। तो कई बार वो दांत अंदर ही इम्पैक्टेड रह जाते हैं। अगर वो लग रहा है, कई बार वो सालों साल वैसे ही पड़े रहते, कुछ भी नहीं होता। कई बार उसमें अंदर ही अंदर सिस्ट डेवलप हो जाती है, पेन होने लगता है। कई बार वो इरप्ट करने की कोशिश करते हैं पर उनको जगह नहीं मिलती। कई बार उसमें और उसके आगे वाले दांत के बीच में खाना फंसने लगता है। तो आइडियली उसको निकलवा देना चाहिए अगर वो ज़रा भी प्रॉब्लम कर रहा है। आपको वेट नहीं करना चाहिए। कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी सिस्ट हो जाती हैं कि क्रोनिक इरिटेशन की वजह से कैंसर टाइप की चीज़ें भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि उसको आपको निकलवा देने में ही, और विजडम टीथ को निकालने से बाकी दांतों में कोई इफेक्ट नहीं होता, और आंखों में भी कोई इफेक्ट नहीं आता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोग अधिकतर पूछते हैं कि क्या मैं दांत निकलवा दूंगा तो मेरी आंखें तो नहीं कमजोर हो जाएंगी? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मिथ है। जैसे बिल्ली के रास्ता काटने से दिन खराब हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से। बिल्कुल। तो ऐसे ही बहुत से भ्रम है दांतों को लेके, तो दर्शकों आप इन भ्रम में ना रहें। जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो पहले डेंटिस्ट के पास जाके आप कंसल्ट करें और तभी कुछ निर्णय लें। बिल्कुल। और अभी एक और बात रखना चाहूँगी कि दांत हमारे सभी सही है, उसके बाद अगर एक दांत में कीड़ा लग गया तो वो दांत को निकाल दिया जाता है, तो वहाँ पे क्या दांत फिलअप करना सही रहता है या फिर उसका आज के दौर में बहुत से ट्रीटमेंट आए हैं? हाँ, सबसे पहले तो सड़न में दांत निकाला नहीं जाता आजकल। अगर थोड़ी सी सड़न है तो उसको फिलिंग करके हम लोग भर के दोबारा सही कर देते हैं। अगर ज़्यादा है तो रूट कैनाल करके कैपिंग करके उसी को प्रोटेक्ट कर देते हैं। अगर इतना ज़्यादा सड़ गया है कि कुछ नहीं हो सकता, तब
दांत को निकाला जाता है और दांत को रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम दांत को रिप्लेस, मान लीजिए आगे पीछे दांत है, बीच का आपने उखाड़ दिया, तो आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे पीछे के दांत टेढ़े हो जाएंगे, ड्रिफ्ट कर जाएंगे, ऊपर का दांत नीचे आ जाएगा। दांत आपस में एक बैलेंस में रहता है, एक इक्विलिब्रियम में रहता है। अगर एक को हटा दोगे तो दूसरा इरप्ट कर जाएगा। तो ये चीज़ है, इसलिए दांतों को आपको रिप्लेस करना चाहिए। अगर आपने दांत को ही निकलवाया है तो आप रिप्लेस कीजिए। आजकल तो इतने अच्छे टेक्नोलॉजी, आप इम्प्लांट करवा सकते हैं, सीधे सीधे दंत प्रत्यारोपण, यानी कि सीधे डेंटल इम्प्लांट्स आप अपने दांत में लगा सकते हैं। अगर फिक्स टीथ लगवाना चाहें वो लगा सकते हैं, और अगर निकालने चढ़ाने वाला लगाना चाहें तो वो। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे आपके अपने दांत थे वैसे ही वो सर्विस देती है पूरी तरह से? आप उसे देखिए, नेचुरल को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। नेचुरल कुदरती है, गॉड गिफ्टेड है। आप कितना भी पैसा लगा दीजिए, जो फीलिंग आपको नेचुरल टीथ में आएगी वो किसी चीज़ में नहीं आ सकती। इसलिए पहली चीज़ है कि आपको प्रिवेंट करके रखना है। जो ओरिजिनल है उसको जब जितना रिपेयर करके आप जितना प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, इसीलिए सही समय पर डेंटिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। और डेफिनेटली अब नहीं है तो उसकी वजह से भी तो बहुत सारी चीज़ें अब नहीं है, आपने लूज़ कर दिया तो उसको रिप्लेस करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर नहीं करेंगे, मान लीजिए कि आपने देखा होगा आपके घर में, परिवार में कई बार कोई दादा हैं, दादी, आप देखते होंगे उनके लिए स्पेशली आप अलग से खाना बना रहे हैं। उनको वो मिस कर रहे हैं उस चीज़ को, वो उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते। आप लोग खा रहे हैं मजे से मूंगफली और वो पीस रहे हैं या फिर दाल पी रहे हैं, मतलब तो उसकी वजह से उनका न्यूट्रिशन लॉस भी होता है। एक तो हो गया, चलो इमोशनली उनको लग रहा है कि मैं नहीं खा पा रहा हूँ, मेंटल तो हो ही रहा है, साइकोलॉजिकल लॉस तो हो ही रहा है, साथ में न्यूट्रिशन लॉस। आप उनको हर चीज़ नहीं दे सकते, आप उनको फल सब्जी हर चीज़ आपको गला गला के या उसके सारा निचोड़ के आपको देना है। तो इसलिए भी टीथ इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने टीथ जब तक आप हैं आपको उनको रखना है। बिल्कुल। और इतनी सारी बातों के बाद ये आती कि पुराने ज़माने के जो लोग थे, हमारे दादा और परदादा जो लोग थे, वो लोग दंतवन क्या करते थे, पता नहीं शायद दंतवन का कुछ असर हो कि उनके दांत काफ़ी बुजुर्ग होने के बाद भी सही रहते थे, मजबूत रहते थे, और उस टाइम भी वो बड़ी आसानी से रॉ फूड्स को चबा चबा के अच्छे से खा पाते थे। लेकिन अभी ये नहीं होता। अभी के यंग जनरेशन के मतलब 2022 में ही देखते हैं दांतों की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसका क्या प्रॉब्लम है, इसका क्या रीज़न है? इसका सबसे बड़ा रीज़न तो फूड ही है। माना कि वो दंतवन करते थे, पर वो खाना क्या खाते थे इस चीज़ का भी तो हमें देखना है। वो लोग खाते थे चना, वो लोग खाते थे गन्ना, वो लोग खाते थे अखरोट, बादाम, मूंगफली, नेचुरल दाल, चावल, राइस भी बिल्कुल मतलब नॉर्मल रॉ राइस। आटा भी खा रहा है तो चोकर वाला खा रहे हैं। एंड लुक एट अस, हम लोग क्या खा रहे हैं? हम लोग तो बिल्कुल ही ब्रेड, बिस्किट्स, एकदम मतलब जिसमें कोई मेहनत ना करनी पड़े। दंतवन इज खाली क्लीनिंग फ्लशिंग एक्शन नहीं है, साथ में वो एक्सरसाइज भी आपकी जॉ का करा रहे हैं। दंतवन आप कर सकते हैं, पर आज के डेट में ब्रशिंग के साथ आप दंतवन करें तो दैट इज गुड। बट हम लोग जो फूड खा रहे हैं उसमें तो आपको ब्रश करना ही पड़ेगा। प्लस दंतवन आप करिए तो वेल एंड गुड, उसके कोई मना नहीं करेगा। बिल्कुल। और कहा जाता है कि पुराने चीज़ें, पुराने नुस्खे भी हमारी ज़िंदगी में काम आते हैं। तो दंतवन भी कीजिए, ब्रश भी कीजिए, और सही तरीके से आप अपने दांतों की सुरक्षा आप खुद कर सकते हैं। मैम ने बहुत कुछ बातें हम जाने और बहुत बातों का हम भी करेंगे आगे चल के, लेकिन एक डेंटिस्ट के तौर पे हमारे जितने भी ऑडियंस है वो सभी देख रहे हैं, तो कुछ गाइडलाइन बता दें जो घर पे ही अपना इमीडिएटली कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने दांतों की रक्षा कर सकते हैं। एक तो सही टूथपेस्ट का चयन करें, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरा, ब्रशिंग टेक्निक सही हो। कभी भी आप हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग मत कीजिए। जब भी ब्रशिंग करते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और सर्कुलर मोशन में कीजिए, सिंपली समझने के लिए। और तीसरी बात, फूड डाइट में तो आपको बिल्कुल अपना ध्यान रखना ही है, और फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। हो सकता है तो ब्रेड्स को, रिफाइंड फूड को अवॉइड करें। हमारे इंडियन डाइट जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग डाइट है, और उसको हमें फॉलो करेंगे, अपने देश की एसेंस से जुड़ेंगे तो दांत क्या पूरा शरीर स्वस्थ होगा। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच मैम। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हुई दांतों को लेके, और मुझे लगता है कि आज के सेगमेंट में काफ़ी दर्शकों ने इस बातों से अमल करते हुए अपने दांतों को सही तरीके से, सही देखभाल के साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। तो ये था खास सेगमेंट, दांतों की देखभाल आप कैसे करेंगे। तो हमने हमारे डेंटिस्ट से काफ़ी चीज़ों को जाना और आपने भी सुना। तो उम्मीद है कि इस सेगमेंट की मिली हुई जानकारियों का भरपूर लाभ लेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।